अपनी, पर खुदा खैर कर ऐसा अंजाम किसी रूह को ना दे कभी यहाँ। गुंजा मुस्कुराता एक वक्त से पहले, क्यों छोड़ चला तेरा ये जहां। होप एंड फेथ, ये शब्द सुनने में बहुत ही साधारण लगते हैं, लेकिन ये दो शब्द पूरी जिंदगी हमारा साथ देते हैं। वो कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद हर दिन बेहतर करने की, उम्मीद आने वाले कल को बेहतर बनाने की, उम्मीद तमाम परेशानियों के बावजूद सब कुछ सही होने की। एक उम्मीद हम सब खुद से करते हैं, जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने की। ये उम्मीद ही है जिसकी वजह से हम सब आज खुश रहते हैं या आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। ऐसा क्या होता है कुछ लोगों के जीवन में, किस तरह से ये सिचुएशन अराइज होती है जो सुसाइड जैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो सुसाइड जैसे अटेम्प्ट अचानक से नहीं होते हैं। देयर आर सम स्टेजेस लाइक ग्रीफ, सैडनेस, डिप्रेशन। उसके बाद डिप्रेशन काफ़ी टाइम तक रहता है, अगर वो ठीक नहीं होता तो वो सुसाइड हो जाता है। पीपल अटेम्प्ट करते सुसाइड या सुसाइड कर लेते हैं। एक स्टडी आई है जिसमें ये कहा गया है जितने भी वर्ल्ड में सुसाइड होते हैं उसमें जो 80% रीज़न है वो डिप्रेशन ही है। एंड सबसे दुख की बात, डिप्रेशन को हम ठीक कर सकते हैं। डिप्रेशन इज़ प्रिवेंटेबल। सिर्फ हमारे अच्छे बिहेवियर की वजह से, सिर्फ एक अपनेपन का भाव लाकर, उसको स्टिग्मा ना बनाकर, उसको पागलपन का नाम ना देकर, अगर हम उसको नॉर्मल बीमारी की तरह ट्रीट करें या नॉर्मल सिचुएशन की तरह ट्रीट करें, जैसे कि हमारे बॉडी में, आइज़ में या वैसे कोई चोट लगता है वैसे ट्रीट करें, तो शायद ये फिगर हमें देखने को मिले ना आने वाले टाइम में। ग्रीफ और सैडनेस दोनों ही बड़े नेचुरल हैं, ये होते हैं। ग्रीफ होगा, सैडनेस होगा, किसी की डेथ हुई, ग्रीफ होगा, नेचुरल है। करियर लॉस हुआ, जॉब हमारी चली गई, बिजनेस लॉस हुआ, फाइनेंस लॉस हुआ, तो हमें सैडनेस होगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो हम हैप्पी हो जाते हैं, और सैडनेस काफ़ी टाइम तक नहीं रहता है। एंड जब सैडनेस का फेज होता है तो उसमें होप और फेथ हम अपने आप से और आने वाले कल से और अपने क्लोज वन से रखते हैं, तो शायद हम डिप्रेशन से बच जाते हैं। डिप्रेशन के स्टेजेस को हम पहुंचने से पहले सैडनेस भी रोक सकते हैं अपनेपन की भावना से। ग्रीफ एक ऐसा गहरा दुख है जो जल्दी हम किसी को बता नहीं पाते हैं या बताया नहीं जाता है, और नहीं बताने के कारण वो बात हमारे मन में ही चलती रहती है। और सबसे दुखद बात ये होती है, वो बात जो हम किसी अपने क्लोज वंस को बताना चाह रहे थे, वो बात हम बता नहीं पाते हैं। रीज़न बीइंग कि वो इंसान अब उस दुनिया में ही नहीं रहता है, वो हमारा साथ छोड़ के जा चुके होते हैं। सैडनेस किसी भी रीजन से हो सकता है, बॉडी शेमिंग को लेकर, अनटोल्ड फेलियर की वजह से, सपोज़ किसी के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो बचपन में, टीनेजर में कोई बड़ा इंसिडेंस हुआ हो, मदर फादर का लॉस हो गया हो, हो सकता है। एंड लाइफ में हम सैड फील कर सकते हैं, और ये बहुत ही नेचुरल है। सैड फील भी करते हैं, अगर हम बात करते हैं अपने किसी क्लोज वन से कि हम क्यों सैड फील कर रहे हैं, तो शायद वो सैडनेस ख़त्म हो जाता है एंड हम नॉर्मल अपनी लाइफ में आ जाते हैं। बट वही सैडनेस अगर ठीक नहीं होता है और हमारे डे टू डे फंक्शनिंग को अफेक्ट करना शुरू कर दिया, तो एक तरह का वो डेंजरस फेज शुरू हो जाता है। तो क्या ये सिचुएशन हम सबके लिए अलार्मिंग है या नहीं? हाँ, ये अलार्मिंग है, और इसके लिए हम एक वीडियो क्लिप देखते हैं। हम सब गलत कर रहे हैं भाई। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है, कोई बात ही नहीं करना चाहता। बेटा, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है,
तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। पर कोशिश तो आपने बहुत करी ना बेटा। हाँ, दी है। ये कुछ डाटा हैं जो हम देख सकते हैं कि 5 में से 1 इंडियन सफ़र करेंगे डिप्रेशन से अपने पूरी लाइफ में, एंड 150 मिलियन पीपल जो पूरे इंडिया में हैं उनको एक्चुअल में मेंटल हेल्थ केयर की ज़रूरत है, चाहे शॉर्ट में हो चाहे लॉन्ग में हो। 40% प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के साथ जनरली इश्यूज़ होते हैं वर्क प्रेशर के कारण। 46% प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के साथ एक्सट्रीम केस होता है। और ये सब कुछ एक अपनेपन की भावना से ठीक किया जा सकता है। एज पर WHO 8 लाख लोग हर साल सुसाइड करते हैं। सच अ बिग फिगर। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, सुसाइड इज़ प्रिवेंटेबल, एंड सैडनेस तो हमारे लाइफ का अप्स एंड डाउन्स है, तो उसको हम एक्सेप्ट करके चलें तो ज़्यादा बेटर है। डिप्रेशन के टाइम कुछ फेसेस ऐसे हो जाते हैं, हैप्पी, सैड, डिप्रेस, सुसाइडल। सुसाइड में यूजुअली इंसान स्माइल करता है, सब कुछ ओके प्रेजेंट करने की कोशिश करता है, बट एक्चुअली में ओके कुछ भी नहीं होता है। एंड हम सैडनेस के टाइम ही सही से बात करके, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ के, जान के हम सामने वाले को डिप्रेस होने से रोक सकते हैं। और जब सामने वाला डिप्रेस नहीं होगा तो सुसाइड जैसे अटेम्प्ट होंगे ही नहीं। और डिप्रेशन को हम अपनेपन की फीलिंग के साथ ख़त्म कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। ए, हम सामने वाले को एक यूनिक पर्सनालिटी की तरह ट्रीट करें। पी, प्रेज करें अपने आप को भी दूसरों को भी। एंड नाइसली अंडरस्टैंड करें कंसर्न ऑफ क्लोज वंस, कि एक्चुअली में उनकी दिक्कत क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं वो। एक्नॉलेज करें उनकी रोल को, एफर्ट्स को, सोसाइटी में, फैमिली में, नेशन में उनका रोल क्या है, उसको एक्नॉलेज करें, जिससे वो अप्रिशिएट फील करेंगे। पोलाइटली और पेशेंटली उनकी बात को सुने बिना कोई जजमेंट दिए हुए। हमेशा इनकरेज करें और एक कंस्ट्रक्टिव पॉइंट दें, ताकि वो अपने अंदर एक अच्छे बदलाव ला सकें। और कभी भी कोई गलत टैग ना दें, सच एज कि दुखी आत्मा है, पूरी ज़िंदगी में इसी की लाइफ में दुख है। तो इस तरह का टैग देते हैं हम अपने किसी भी क्लोज वन को, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, चाहे कजन्स हो, फैमिली हो, सिबलिंग्स हो, तो शायद नेक्स्ट टाइम से वो पर्सन हमसे अपनी दिल की बात ना शेयर करे। वो दिल की बात नहीं शेयर करेगा, धीरे धीरे उसकी सैडनेस डिप्रेशन में जाएगी। एंड वी नो डिप्रेशन के बाद कौन सा अगला स्टेप होता है। एनी फ्रैंक की डायरी में एक बात लिखी हुई थी कि डेड पीपल रिसीव मोर फ्लावर देन लिविंग वंस, क्योंकि जो रिग्रेट वाली फीलिंग है वो ग्रेटिट्यूड से ज़्यादा अच्छी होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सबको पता है कि जो मरा हुआ इंसान है, डेड पर्सन है, वो हमसे कुछ भी नहीं मांग सकता है। ना तो हमसे वो प्यार मांग सकता है, ना मनी मांग सकता है, ना लव मांग सकता है हमसे, हमारा ना अफेक्शन मांग सकता है। सो हम रिग्रेट फील करते हैं। एंड जब वो जिंदा होता है हम उसको तभी ग्रेटिट्यूड दें किसी भी फॉर्म में, तो शायद इससे बेहतर कोई बात हो नहीं सकती है। कहते हैं एक पॉजिटिव अप्रोच 1000 नेगेटिव अप्रोच को ख़त्म करती है और उससे बेटर होती है। सपोज एग्जामिनेशन, कॉन्फ्लिक्ट, करियर, रिलेशनशिप, मेटेरियलिस्टिक थिंग, अप्स एंड डाउन्स, ये सब कुछ हमारी लाइफ का जस्ट एक पार्ट है, लाइफ नहीं है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि बच्चा बर्थ ले रहा है, बर्थ के बाद अल्टीमेटली डिफरेंट स्टेजेस है, फिर एंड में डेथ है। सो एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। इतना टेंस क्यों होना? और लाइफ एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हमें गॉड ने दिया है अपने आप को पहचानने का, जानने का, समझने का। एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या एजुकेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यंग माइंड्स को कॉन्फिडेंट, कंटेंटेड, मेंटली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? सो आंसर इज यस। कंटेंटेड और कॉन्फिडेंट जो ह्यूमन रिसोर्स होगा वो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। आप सबने MS धोनी देखी होगी। MS धोनी में एक सीन है जिसमें उसकी टीचर उससे पूछते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। सपोज़ करिए अगर उनके स्कूल में क्रिकेट का प्रोविज़न ही नहीं होता, क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए कोई माहौल ही नहीं होता, तो क्या आज हमें MS धोनी मिलता? इन द सेम मैनर हमें स्कूल में ऐसे माहौल डेवलप करने की ज़रूरत है जो आने वाले टाइम में सोसाइटी में एक्चुअल में वो स्किल्स, वो क्वालिटीज़ ज़रूरत हैं, उस तरह की प्रॉब्लम्स आने वाली हैं जिससे हम पहले ही रेडी कर सकें। क्योंकि ये कहा जाता है कि कोई भी नेचुरल टैलेंट हो या किसी को भी डेवलप करना हो अच्छे से, तो 11 से लेकर 18 ईयर्स का जो एज होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। होता है कि एक्चुअली हमारे एजुकेशन सिस्टम में हर कोई पढ़ता है सिर्फ जॉब लेने के लिए, अपने पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए नहीं।
90% स्टूडेंट सिर्फ जॉब लेने के लिए पढ़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आईआईटी में जाना है, वहाँ जाना है, इतने का पैकेज लेना, वो करना है। क्यों करना है उसका रीज़न नहीं है, उस जॉब से खुशी मिलेगी नहीं मिलेगी वो नहीं पता, लेकिन करना है। तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रेशराइज फील करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, सैड करते हैं, डिप्रेस, एंड अल्टीमेटली वी नो सुसाइड। सो डिप्रेशन कैसे अफेक्ट करता है हम सबकी लाइफ को, हम सब जानते हैं। एंड इस एजुकेशन सिस्टम के कारण हमें स्किल्ड और मेंटली स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिल पा रहे हैं, जो हमारे कंट्री के लिए सही नहीं है। और इन सभी प्रॉब्लम को स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे एड्रेस किया जाना चाहिए। लाइक इन टॉपिक के ऊपर ओपन डिस्कशन स्कूल में ही होने चाहिए, ताकि बच्चों को अवेयरनेस आए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। ओपन डायलॉग्स हो इमोशनल और सोशल क्वेश्चन के ऊपर, इंटरेक्टिव सेशन हो हर एक बच्चे के साथ। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, किसी भी साइकोलॉजिस्ट, किसी भी स्पेसिफिक टीचर को जो मेंटल हेल्थ या वेलबींग को देखेगा, उसको एम्प्लॉय करते वक्त ये बात ध्यान में रखा जाए कि वो जल्दी जल्दी चेंज ना हो, क्योंकि कोई भी इंसान और बच्चा अपनी फीलिंग को किसी के साथ भी शेयर करने में टाइम लेता है। अगर हम जल्दी जल्दी साइकोलॉजिस्ट को चेंज करेंगे तो बच्चे ओपन अप नहीं हो पाएंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, जितने भी स्पिरिचुअल गुरु हैं, एक इंटरेक्टिव सेशन उनका वंस इन अ मंथ रेगुलरली होना चाहिए। एंड टीच यूनिवर्सल फैक्ट्स लाइक एक जिंदगी, ई से एवरीथिंग इज टेम्पररी, चाहे वो पेन हो, ग्रीफ हो, हैप्पीनेस हो। जैसा कि भगवद गीता में भी कहा गया है, लाइफ में हमारे सब कुछ टेम्पररी है। जैसे सर्दी है, गर्मी है, मानसून है, वैसे ही सारी चीज़ें होती हैं, दिन और रात, सुख दुख सब कुछ। के नो योर सेल्फ एज अ सोल, जे बच्चों को जस्ट रिमाइंड कराएं कि जो भी उनके पास है वो बहुत अच्छा है, और उसके लिए ब्लेस फील करें, इम्प्लीमेंट करें अच्छे थॉट्स को। बताया जाए आई से कि नंबर ऑफ रीजन्स हैं जीने के, खुश रहने के। डिग्निटी हर एक इंडिविजुअल की मैटर करती है। गॉड हमेशा हमारे साथ रहते हैं, बस ज़रूरत होती है उनमें फेथ करने की। हमें हमेशा अच्छी चीज़ों को लेके ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, चाहे वो चीज़ छोटी हो या बड़ी। ये भी बच्चे फॉलो कर सकते हैं एक आस, कोई भी काम करने से पहले ये मान के चले कि प्रॉब्लम होगा, उसके लिए एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखें, और ये मान के चले कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। पहले से पॉसिबल प्रॉब्लम्स एंटिसिपेट करें, पॉसिबल सॉल्यूशन एंटिसिपेट करें, और ये सब जब हम कर लेंगे तो हम शायद पीसफुली रह सकते हैं। एंड इन सब के बावजूद हमें एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्स मिलेगा जो मोटिवेटेड, पैशनेट और एडेप्टेबल होगा। दिल्ली गवर्नमेंट ने हाल में ही एक हैप्पीनेस करिकुलम शुरू किया है, जिसमें नर्सरी से लेकर 8 तक के बच्चों को माइंडफुलनेस एक्टिविटी करा के मेंटल वेलबींग के ऊपर काम किया जाता है। आई वुड सजेस्ट कि ये एक्टिविटी या ये करिकुलम कुछ मॉडिफिकेशन के साथ क्लास 12 तक के लिए अप्लाई हो, और इसके साथ एक नई जर्नी ऐड की जाए, नेचुरल टैलेंट जर्नी, जिसके बाद बच्चे अपने आप में इतना सेटिस्फाइड फील करेंगे और स्किल्ड हो जाएंगे बच्चे, एंड वी विल गेट स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स। अगर बच्चे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, ग्रेटिफाइड नहीं होंगे अपने आप से, अपने काम को लेकर, अपने आने वाले कल को लेकर, तो दे विल गेट डिप्रेस, एंड डिप्रेस के बाद सुसाइड। एंड एज वी नो, सुसाइड की वजह से हम अपने आने वाले यंग टैलेंट को लूज़ कर सकते हैं, और अभी भी हम काफ़ी टैलेंट लूज़ कर चुके हैं। हाल ही में एक प्रॉमिसिंग एक्टर थे राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत, जिनको हमने लूज़ किया है। So let's give him tribute.